गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीमेंट चैप्टर सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप, इसके जो टेस्ट होते हैं वो, इसके केमिकल कंपोजिशन, इसके फिजिकल जो कंपोजिशन है वो सब। तो सीमेंट के बारे में एक डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो सिंपल लैंग्वेज में वो क्या होगी। सीमेंट इज ए जर्नल सेंस आर एडेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल which are capable of bounding together particle of solid matter into a compact durable mass। अगर इस डेफिनेशन में हम ये कोहेसिव और एडेसिव मटेरियल की बात करें ना, तो सिंपल एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा। एक तो सीमेंट का हम पेस्ट बनाते हैं, पानी डालते हैं और पार्टिकल उसमें वो मिक्स हो जाते हैं और वो पेस्ट बन जाता है, ठीक है। और एक हम क्या करते हैं, सीमेंट को डायरेक्ट हम किसी वेट सरफेस पे, जैसे कि आपने जो देखा होगा लिपाई वगैरह करते हैं तो वहाँ पे सीमेंट को ऐसे मारते हैं दीवार के ऊपर, सूखी सीमेंट को, और वो जो वॉल होती है वो वेट होती है तो वो उससे चिपक जाती है ना। तो वही एक एग्जांपल ले लो कि कोहेसिव और एडेसिव मटेरियल ऐसे ही होते हैं। सिंपल सी बात तो यही थी, ठीक है। उसके बाद इट्स प्राइमरी फंक्शन बीइंग टू बाइंड द फाइन सैंड, ठीक है। फाइन सैंड होती है हमारी, उसमें जब हम सीमेंट को मिलाते हैं तो उन सारे पार्टिकल को क्या करती है, बाइंड करती है, कोहेसिव हो जाती है वो, ठीक है। उनके जो कंपोजिशन है वो कोहेसिव फॉर्म में हो जाती है, पार्टिकल सारे जुड़ जाते हैं। और कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल टुगेदर, और क्या हम मोटार बनाते हैं तो उसमें क्या एग्रीगेट सीमेंट रोडी कंकर डालते हैं ना, तो वो भी सारे मिक्स होके एक पेस्ट बन जाता है, वो सारे जुड़ जाते हैं, सीमेंट उनको जोड़ने का काम करती है। सिंपल सी बात तो ये है। सीमेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बी क्लासिफाइड हाइड्रोलिक इंडस्ट्री और नॉन हाइड्रोलिक इंडस्ट्री। हाइड्रोलिक इंडस्ट्री देखो, हाइड्रोलिक क्या है, द हाइड्रोलिक सीमेंट सेट एंड हार्डन इन वाटर एंड गिव ए प्रोडक्ट विच इज स्टेबल। देखो हाइड्रोलिक मतलब सिंपल सी बात है, पानी की बात होगी। पानी में जब हम सीमेंट कई तरह की होती है, जिसको क्या है, पानी में जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहाँ पे हम सीमेंट का पेस्ट कैसे डालें, कैसे यूज़ करें। तो काफ़ी सीमेंट ऐसी होती हैं कि उनको जब पानी में एकदम डाला जाता तो वो इंस्टेंट हार्ड हो जाती हैं वाटर में, है ना। और वाटर हम डालते हैं पानी, जब सीमेंट में पानी जब हम डालते हैं तो आपने देखा होगा सीमेंट कुछ टाइम बाद बिल्कुल टाइट हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो वो बात होगी यहाँ पे। अब जैसे कि पोर्टलैंड सीमेंट यहाँ पे एग्जांपल दे दिए कि वाटर को जब हम सीमेंट में ऐड करते हैं तो एक तो वो हार्डन हो जाती है, कि वो स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल भाई हिल डुल नहीं पाती है ना, तो वो बात होगी वहाँ पे। उसके बाद है नॉन हाइड्रोलिक, द लेटर डज नॉट सेट एंड हार्डन इन वाटर सच एज नॉन हाइड्रोलिक लाइम और विच इज अनस्टेबल इन वाटर, POP। नॉन हाइड्रोलिक में एग्जाम्पल दे दिया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये क्या है, अनस्टेबल इन वाटर होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, पोर्टलैंड सीमेंट। देखो सीमेंट एक ऐसा नहीं है कि आपको नेचर से मिल जाएगा या पत्थर वगैरह पीसने से मिल जाएगा, उसमें काफ़ी कंपोजिशन, उसमें काफ़ी केमिकल मटेरियल मिलाए जाते हैं, जिसकी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है उसकी या कम करनी है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसको थिक करना है, तो वो चीज़ें इसमें हम देख लेते हैं। द अप्रोक्सीमेट लिमिट ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन सीमेंट आर गिवन। ऑक्साइड कौन से हैं, उसके फंक्शन क्या है, कंपोजिशन उसमें कितनी % वो मिलाई जाती है। तो सबसे पहले ऑक्सो कैल्शियम CaO, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। हम साउंडनेस टेस्ट पढ़ेंगे सीमेंट का कैसे करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इट डेफिशिएंसी रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन कितनी मिक्स होती है, 60 से 65%। ये आपको याद रखने, डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उसके बाद है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, CiO2 इसका फॉर्मूला है। गिव स्ट्रेंथ एक्सिस ऑफ इट कोज स्लो सेटिंग, धीरे मतलब सेट जो सीमेंट है वो पेस्ट धीरे धीरे टाइट हो, धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में आए। तो उसके लिए हम क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 17 से 25% ये इसमें मिलाया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट में। उसके बाद है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका क्या फंक्शन है, इसकी क्या वर्किंग है, रिस्पॉन्स फॉर क्विक सेटिंग। एकदम जैसे काफ़ी फ्रीजिंग जो एरिया है वहाँ पे, या फिर वाटर वाला जो कोई भी काम होता है, फाउंडेशन वगैरह, समुंदर में ब्रिज वगैरह बन रहे, डैम बनते हैं, तो वहाँ पे हमें क्विक सीमेंट की सेटिंग चाहिए होती है। तो वहाँ पे हम इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। आगे आप देखोगे जो भी थ्योरी के पार्ट आएंगे, टाइप ऑफ सीमेंट आएंगे, उसमें मैं आपको बताता रहूँगा टाइप ऑफ सीमेंट में कि क्या क्या क्यों मिलाया जाता है।
इफ इन एक्सिस ऑफ लोअर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, ये 3 से 8% होता है पोर्टलैंड सीमेंट। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड गिव कलर हेल्प इन फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट, ठीक है, ये कलर प्रोवाइड करता है फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट। इसकी कितनी मात्रा होती है, कितनी कंपोजिशन होती है, तो 0.5 से 6% तक इसको मिलाया जाता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका क्या फंक्शन है, इम्पार्ट कलर एंड हार्डनेस इफ इन एक्सिस इट कॉज क्रैक इन द मोटर और कॉन्क्रीट एंड अनसाउंडनेस। ये फंक्शन है इसके कि मोटार में जो क्रैक्स वगैरह ना आए उसके लिए इसको मिलाया जाता है। कंक्रीट वगैरह हम जब मिक्सचर बनाते हैं और फिर वो सॉलिड होता है तो उसमें कम क्रैक आए, इसके लिए इसको मिलाया जाता है। इसकी कितनी कंपोजिशन होती है, कितना फंक्शन होता है, तो 0.5 से 4% इसको मिलाया जाता है। उसके बाद ये काफ़ी जो कम मात्रा में मिलाए जाते हैं हमारे ऑक्साइड, कौन से हैं, Na2O प्लस में K2O पोटासियम ऑक्साइड, और उसके बाद TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, उसके बाद P2O5 और SO3। तो इनका क्या काम होता है, दीज आर रेजिड्यू एंड इफ इन एक्सिस कॉज एफ्लोरोसेंस एंड क्रैकिंग मेक सीमेंट साउंड। तो इनकी परसेंटेज आपके सामने है। जो Na2O है और प्लस में K2O, इसकी परसेंटेज होती है 0.5 से 1.3%। उसके बाद TiO2 की देख लो भाई कितनी होती है, 0.1 से 0.4%, P2O5 की 0.1 से 0.2% और SO3 की होती है 1 से 2%। इसको मिक्स किया जाता है। तो ये थी जो केमिकल कंपोजिशन थी जो पोर्टलैंड सीमेंट में मिलाई जाती हैं ऑक्साइड वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।